हेलो एवरीवन, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, ईपीएफओ की जो हायर पेंशन वाली जो स्कीम है उसने जो है हम सबका तो काट दिया है। तो भैया अब जो है, अब हमें अपने रिटायरमेंट को कैसे सेव करना है, अपने वेल्थ को कैसे इंक्रीज करना है, इस चीज को करने के लिए मैं आपके सामने एक वीडियो सीरीज लेकर के आया हूं। इन्वेस्टमेंट की एक वीडियो सीरीज जिसके अंदर हम सारी चीजें यानी कि इन्वेस्टमेंट को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। मैं आपको एक्सेल शीट की मदद से इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा और सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी चीजें समझाने वाला हूं। जब आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी तो आप बोलोगे कि भैया हमें हायर पेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने झमेले हो गए हैं ना कि अब आप जरूर ये बोलोगे कि भैया हायर पेंशन को छोड़ दो और इन्वेस्टमेंट में ध्यान लगाओ, यानी कि आप जो है कोई और इन्वेस्टमेंट करो। तो मैं आपके सामने ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं और विद द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट आपको समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी सबसे पहली वीडियो इन्वेस्टमेंट को लेकर के कि हमें इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। हम जो है इसको एक्सेल शीट की मदद से समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो हमारे साथ क्या कंडीशंस होंगी। तो आइए इस एक्सेल शीट की मदद से हम ये समझेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो क्या होने वाला है, आपके पास कितना फंड इकट्ठा होगा, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये एक एक्सेल शीट दिख रही होगी और इस एक्सेल शीट में मैंने कुछ एजम्पशन लिए हैं। भैया एजम्पशन आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहां पर कुछ एजम्पशन लिए हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो क्या कंडीशंस होंगी या क्या कॉर्पस इकट्ठा होने वाला है आपके पास। सबसे पहला अजम्पशन मैंने लिया है कि भैया 10% सैलरी हाइक होती है आपकी हर साल। सबसे पहला अजम्पशन ये है। दूसरा अजम्पशन, आपके जो खर्चे हैं वो फिक्स हैं, यानी कि हर साल 8% की रेट से आपके जो खर्चे हैं वो इंक्रीज होंगे। तीसरा अजम्पशन ये लिया है कि अगर आपकी एज मान लो 30 साल है और आप जो है ये चाहते हो कि 50 साल में रिटायरमेंट लेना चाहते हो। वैसे तो गवर्नमेंट सेक्टर या पीएसयू में या प्राइवेट में भी 60 ईयर्स की एज है, लेकिन मैं ये आपको समझा रहा हूं कि अगर आप 20 साल का इन्वेस्टमेंट लोगे तो किस तरह से आप जो है अपने पैसे को इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद मैंने जो है ये बताया गया कि अगर आप रिटायरमेंट के बाद, यहां पर ये कंडीशन ली है कि रिटायरमेंट के बाद आप कुछ नहीं करते हो। पांचवा एजम्पशन, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, आपके खर्चे हैं वो फिक्स हैं और इसमें मैंने इनकम टैक्स को नेग्लेक्ट किया है, यानी कि इनकम टैक्स को एज्यूम नहीं किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहां देखेंगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो क्या होने वाला है। मान लो आपकी जो मंथली इनकम है वो 25,000 रुपए है। ये मैंने सबसे लोअर लेवल की इनकम ली है। सबसे पहले अगर 25,000 रुपए आपकी मंथली इनकम है तो ईयरली इनकम आपकी 3 लाख हो गई। मंथली जो एक्सपेंसेस होंगे, फॉर एग्जांपल 25 में से आप 23,000 रुपए उड़ा देते हो। भैया उड़ाने का मतलब ये नहीं है कि दारूबाज में उड़ा दिए, घर के खर्चे में निकल गए। किसी का होम लोन चल रहा है, किसी का बाइक का लोन चल रहा है, किसी का फ्रिज और किसी का एसी और किसी का टीवी। तो यहां पर मंथली एक्सपेंसेस मैंने माने कि 30,000 रुपए आपके चले गए। इसके बाद आप जो है सिर्फ और सिर्फ मंथली कितने पैसे बचाते हो, 2,000 रुपए। आपके पास 2,000 रुपए मंथली जमा होते हैं तो साल के कितने हो गए, 24,000 रुपए। अगर आप पहली रो को ध्यान से देखोगे तो जो ब्लू वाली जो सेल्स हैं, जहां पर ब्लू कलर है, यहां पर आप अपनी अमाउंट डालो और आप अपने एक्सपेंसेस डालो। इसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये मैंने एज्यूम किया है, ये मैं बताऊंगा अभी। तो यहां से जो है आपके पास ये निकल के आएगा कि अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो आपके पास कितना कैश रिटेन्ड होगा, 24,000 रुपए। 24,000 रुपए आपके पास साल के एंड में इकट्ठे होंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगले साल जो है 10% इंक्रीज होती है आपकी सैलरी और ईयरली इनकम हो जाती है 3,30,000। यहां पर मंथली एक्सपेंसेस 8% इंक्रीज होते हैं
24,840। बिल्कुल ऐसे ही अब यहां पर आपकी जो मंथली कैश रिटर्न कितना हो गया, 2,660 रुपए। तो आपके पास सालाना कितना कैश बचेगा, 31,920 रुपए। इस तरह से ये जब सारी वैल्यूज आप पुट करोगे, यहां पर आप अपनी मंथली इनकम लिखना और आप अपने मंथली खर्चे लिखना। बाकी यहां तक ये वाली जो लाइन है, ये जो ग्रीन कलर से अगर आप नीचे कॉलम में जाओगे तो यहां पर आपको लास्ट में एक अमाउंट मिलेगी कि भैया आपके पास कितना पैसा बचेगा 20 साल बाद, 45 लाख रुपए, अप्रॉक्स 45 लाख रुपए मैं मान लेता हूं। 20 साल के बाद आपके पास 45 लाख रुपए का कॉर्पस इकट्ठा होगा। तो अब आप ये सोचिए कि अगर ये 45 लाख रुपए का कॉर्पस इकट्ठा होगा तो क्या क्या कंडीशंस होंगी, आप क्या मैनेज कर सकते हैं। इस चीज को समझने के लिए आइए स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने अभी देखा एक्सेल शीट के अंदर, अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपए है और आप जो है मंथली 2,000 रुपए जोड़ते हैं और सालाना कितने हो गए, 24,000 रुपए। इस तरह से आपका जो कॉर्पस इकट्ठा होता है 20 साल के बाद, वो सिर्फ और सिर्फ 45 लाख रुपए इकट्ठा होता है। तो अगर आप देखेंगे 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद आपके पास सिर्फ 45 लाख रुपए इकट्ठा हुए, क्योंकि आपके खर्चे तो फिक्स थे। जब आपके खर्चे फिक्स थे, आपके एक्सपेंसेस फिक्स थे, तो अगर आपके बच्चों ने यह बोला कि पापा हमें जो है मनाली जाना है, तो आपके पापा बोलेंगे मनाली क्या करेंगे भाई जाकर के, खर्चे तो फिक्स हैं आपके, क्योंकि आपकी सैलरी तो बढ़ती है 10% के रेट से, लेकिन आपके खर्चे फिक्स होने की वजह से आपके पास पैसा नहीं बचता। कभी मूवी का प्लान, कभी जो है गाड़ी खरीदने का प्लान, कभी घर खरीदने का प्लान, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है आप जो है अपनी जिंदगी को बिल्कुल कस के जो है अपने हाथों को टाइट रखते हुए जो है खर्चे करने वाले हो। ठीक है, आप बिल्कुल सीधा, मतलब आप अपनी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाओगे, जैसे बड़ी गाड़ी और बड़ा घर, घूमना फिरना, इन सबको दबा दोगे। रिटायरमेंट के बाद अगर खर्चे 8% की दर से बढ़ेंगे तो ये जो 45 लाख रुपए जो है ना, मोटे मोटे तौर पर आपके पास 4 या 4.5-5 साल में जो है खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब आप जो है 54 साल के बाद जो है आपके पास पैसा होगा ही नहीं। भाई मैं 50 साल की एज पर रिटायरमेंट मान के चल रहा हूं, तो अगर आप 4 साल की जो है क्या करेंगे, अगर आप 4 साल के बाद जब पूरी सेविंग निकल जाएगी, जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी। अगर आपके 45 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद 4 से 5 साल चलेंगे तो बाकी की जिंदगी में क्या करोगे, तंबूरा, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अब इसको जानने के लिए कि इन्वेस्टमेंट आप किस तरह से करने वाले हो, मतलब इन्वेस्टमेंट में क्या कैलकुलेशन होने वाली है, इसको बताने के लिए मैं फिर से आपको एक्सेल शीट के ऊपर लेकर के चलता हूं। अब इन्वेस्टमेंट का जो कमाल है वो बताने के लिए आपको मैं फिर से इस एक्सेल शीट के ऊपर लेकर के आता हूं। भाई जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे तो आपके पास सालाना 24,000 रुपए जो है कैश इकट्ठा हो रहा था। ये बिल्कुल वही बात है जब आप गुल्लक में पैसे डालते थे 100 रुपए, 1 साल बाद भी वो 100 रुपए वैसे के वैसे ही रहते थे। जब महंगाई बढ़ी लेकिन आपके पैसे की वैल्यू कम हुई, महंगाई बढ़ी और पैसे की वैल्यू कम हुई, यानी कि 100 रुपए की वैल्यू कम हो गई 1 साल बाद, तो आप जो है महंगाई को कैसे बीट करोगे। इसको बीट करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। आपको अपनी इनकम का कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट में लगाना बहुत जरूरी है। इसी चीज को समझने के लिए चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास कैश रिटर्न 24,000 रुपए है और आपने इसको जो है किसमें लगा दिया, इसको इन्वेस्ट कर दिया, कितने साल के लिए इन्वेस्ट होगा, ये 20 साल के लिए। तो जब 20 साल के लिए इन्वेस्ट होगा तो मान लेते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। हमने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, कहीं पर 8 हो सकता है, कहीं पर 6 हो सकता है। ये जो है आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। इस एक्सेल शीट को मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल जब आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे S2E Info तो वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन करिएगा। वहां पर इस एक्सेल शीट को मैं शेयर कर दूंगा। आप बस अपनी सैलरी डालो और अपने खर्चे डालो, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि 20 साल बाद आप कितने पैसे जोड़ सकते हो। तो यहां पर जितनी भी ब्लू सेल्स हैं वहां पर आपको अपना वैल्यूज डालनी है। तो यहां पर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लिया है। अब आप ये मत पूछना मुझसे कि 10% ही क्यों लिया है। ये जो चीज है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि इन्वेस्टमेंट के जो डिफरेंट टाइप्स हैं,
कि आप कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इस चीज को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए हम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मान करके चलते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे ये 19 साल कैसे आ गया भाई, इसको भी समझ लेते हैं। ये जो 24,000 है, पहले साल जो 24,000 इन्वेस्ट किए, ये अगले कब कितने साल तक चलेंगे, अगले 19 साल तक चलेंगे। पहला जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और 20 तक जाते जाते 19 साल, यानी कि ये जो 24,000 है, फाइनेंस के रूल के हिसाब से एन्युटी वाला एक कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से ये जो है कितने साल तक खर्च इन्वेस्ट होंगे, ये अगले 20 साल तक, यानी कि यहां तो 0, अगले 19 साल तक इन्वेस्ट होंगे। यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगता है, कंपाउंडिंग होती है। तो कंपाउंडिंग कैसे होती है, ये फॉर्मूला आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 + r/n की पावर n × t या nt, या टाइम ऑफ पीरियड ले लो आप यहां पर। जैसे कि यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट है 24,000 रुपए, इंटू में 1 + r, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, n का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स। ये जो इंटरेस्ट है सालाना कितनी बार लग रहा है भाई, ये सालाना एक बार लग रहा है, तो n की वैल्यू यहां पर 1 है, तो 10% 10/100 यानी कि 0.10 की पावर n × t, यानी कि टाइम ईयर में अगर हम देखें तो कितने साल के लिए इन्वेस्ट होगा, ये 19 साल के लिए। जब आप इस फॉर्मूले में इसको फिट करेंगे तो यहां पर ये वैल्यू निकल के आएगी 1,46,782, यानी कि 20 साल बाद इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 1,46,782 रुपए हो जाएगी, 24,000 की वैल्यू। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, जब नेक्स्ट ईयर में आपके पास 31,920 रुपए इकट्ठे हुए, इसको जब आप इन्वेस्ट करोगे तो ये कितने साल के इन्वेस्ट होगा, 18 साल के लिए। बिल्कुल इसी फॉर्मूले में फिट करेंगे, या 19 की जगह 18 आ जाएगा और बाकी चीजें एज इट इज चलती चली जाएंगी। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो भी सेविंग हो रही है, जो भी हमारे पास कैश रिटेन्ड है, उसको हम उसकी क्या कर रहे हैं, कंपाउंडिंग। बेसिकली हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसकी कंपाउंडिंग करते करते उसका एक कंपाउंडिंग के फॉर्मूले की मदद से हम जो है लास्ट में पहुंचेंगे। सारे अमाउंट की कंपाउंडिंग करते हुए लास्ट में हमारे पास कॉर्पस इकट्ठा होगा 81 लाख रुपए। अब आप देखिए 45 लाख से 81 लाख पर पहुंच गए। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो आपके पास 45 लाख रुपए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 81 लाख रुपए। 1.8 टाइम्स जो है आपकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो गई है। तो ये जो एक्सेल शीट है मैं आपको शेयर करूंगा, आप अपने हिसाब से इसमें वैल्यूज डालिएगा और उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत क्यों है। उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सेल शीट अच्छे से समझ में आई होगी। अब जो है मैं आगे की बातें करता हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या क्या फायदे होने वाले हैं, इसको मैं बताने के लिए फिर से आपको स्लाइड के ऊपर लेकर के चलता हूं। तो भाई लोग, अब आपने ये देख लिया है कि 2,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो मंथली और सालाना 24,000 रुपए, तो आप जो है मंथली 2,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप कितने पैसे बना रहे हो 20 साल बाद, 80 लाख रुपए। तो ये जो है 1.8 टाइम्स होता है अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। तो सबसे पहला फायदा तो यही है कि भैया आपकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो रही है, आपके पास जो है आपकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है। दूसरा, जो महंगाई है वो महंगाई जो है वो तो इंक्रीज होती चली जाएगी। जब इंक्रीज होती चली जाएगी महंगाई और आपके पैसे की वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो आप जो है उसको बीट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये थी पहली बात। दूसरी बात, आपके पास पैसा बहुत इकट्ठा हो जाएगा, वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी। जब आप जो है 50 साल 55 साल की एज में जाओगे तो आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, उनकी फीस लगेगी, उनकी शादी करनी होगी, वो पैसा कहां से आएगा, वो आप जो है इन्वेस्टमेंट से उस पैसे को जुटा सकते हो। इसके बाद जो है आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वित्तीय महत्वाकांक्षा, भैया बड़ी गाड़ी लेनी है और घर लेना है, ये सारी चीजें आप कैसे कर पाओगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करते हो तो आप जो है इन सारी चीजों को जो है अच्छे से कर पाओगे, इन चीजों को अचीव कर पाओगे। उम्मीद करता हूं मैं आज की इस वीडियो में ये बता पाया, आपको एक्सप्लेन कर पाया कि जो इन्वेस्टमेंट है वो करना क्यों जरूरी है। मैंने एक्सेल शीट की मदद से आपको ये समझाने की कोशिश करी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो कितना कॉर्पस इकट्ठा होगा और इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना कॉर्पस इकट्ठा होगा।
ये जो चीज है मैंने आपको 25,000 रुपए की सैलरी से बताई। अब मैं आपको कुछ और डिफरेंसेस बता देता हूं। अगर कुछ आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा है तो उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फिर से एक बार मैं आपको एक्सेल शीट के ऊपर लेकर के चलता हूं। अभी तो मैंने इस कैलकुलेशन में ये बताया, अगर आपकी सैलरी 5,000 रुपए है तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, तो सॉरी 25,000 रुपए है तो इसके बेसिस पर कैलकुलेशन करी। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो भाई जब आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा यहां पर ये 10% है, वैसे कैलकुलेशन में 10% ही फिट हुआ है, 12% ये टाइपोग्राफिकल एरर है। तो अगर आपकी सैलरी 50,000 है, 40,000 रुपए आपका मंथली खर्चा है, वही सब जो आपका गाड़ी घोड़ा और सबका लोन 40,000 रुपए है, इसमें आप 10,000 रुपए मंथली कैश बचाते हो तो सालाना कितने हो गए 1,20,000। अगर आप इसे 1,20,000 को इन्वेस्ट कर देते हो तो आपके पास कॉर्पस इकट्ठा होगा 7,33,000 कब 20 साल बाद। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई। तो ये सालाना ये वो लोग हैं जिनकी सैलरी 50,000 रुपए है। अब यार 10,000 रुपए तो आपको बचाने ही पड़ेंगे। अगर आप 10,000 रुपए के हिसाब से जो है बचाते हैं तो आपके पास कितना कॉर्पस इकट्ठा होगा 2,37,00,000। और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो 1,23,00,000। तो ये जो है अप्रोक्स 2 टाइम्स है, ये अप्रोक्स कितना है 2 टाइम्स जो है आपका कॉर्पस इंक्रीज होगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब उनको भी ले लेते हैं जो हाई सैलरी वाले हैं, हाई पेड लेबर हैं, जिनकी सैलरी 1,00,000 रुपए है। हाई पेड लेबर समझ गए होंगे लोग, 1,00,000 रुपए जिनकी सैलरी है और अगर ये जो है 20,000 रुपए मंथली अगर सेव करते हैं, 20,000 रुपए मंथली सेव करते हैं तो सालाना 2,40,000। तो अगर ये इन्वेस्ट करते हैं इस अमाउंट को 20 साल बाद ये 14 लाख इंक्रीज हो जाएगा, 14,67,818। इसी तरह से इस फॉर्मूले में सारी चीजें फिट है। और ये जो है अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं ये लोग जिनकी सैलरी आज के टाइम पर 1,00,000 रुपए है और 20,000 रुपए जो है सेव करते हैं तो 20 साल बाद इनके पास 4,75,00,000 रुपए होंगे। और अगर इन्वेस्ट नहीं करते तो 2,37,00,000 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये वो लोग हैं जिनकी सैलरी जो है आज के टाइम पर 1,00,000 है और अगर वो 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उनको हायर पेंशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने जो हायर पेंशन वाली वीडियो बनाई थी उसमें जो है ना लगभग यही अमाउंट आया था। अगर आप हायर पेंशन को ऑप्ट करते हो तो ये कुछ ऐसा अमाउंट आया था जिसकी वजह जो आप जो है आपके पास जो कॉर्पस इकट्ठा होगा कुछ उस तरह का। तो मैं यहां पर यही बताना चाहता हूं कि आपको हायर पेंशन की जरूरत मुझे लगता है नहीं है अगर आप अपने अमाउंट को अच्छे से इन्वेस्ट करते हो। तो आज की वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश करी, अगर आप सही डायरेक्शन में और सही तरह से इन्वेस्ट करोगे तो आप जो है अपने फ्यूचर के जो गोल है, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे पाओगे, अपने बच्चों की शादी कर पाओगे, उस अमाउंट से उस फंड से सारी चीजें कर पाओगे, अपने वेल्थ को इंक्रीज कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट आप किस किस तरह से कहां कहां पर कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।